नमस्कार। आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोबाइल नंबर के बारे में, क्योंकि मोबाइल नंबर को लेकर के न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की जगत में नई-नई थ्योरीज, नए-नए सूत्र चल रहे हैं। तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी यानी कि आपकी कुंडली से, ज्योतिष से क्या कनेक्शन है मोबाइल नंबर का, क्या जानकारी अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है और किस तरीके से ये सूत्र काम कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है आप सबके दिमाग में होगा, क्या वाकई मोबाइल नंबर का हमारे जीवन से, घटनाओं से या कुंडली से या डेट ऑफ बर्थ से कोई संबंध है भी कि नहीं है? क्योंकि मोबाइल नंबर तो अभी आया है और मानव सभ्यता तो सदियों पुरानी थी। तो उसमें निवेदन ये है कि दो तरह की चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक, जब भी कोई नई चीज का आविष्कार होता है तो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में भी बाकी साइंस की तरह उसके कारकत्व को, उस विषय के कारकत्वों को डिफरेंट ग्रहों से, प्लेनेट से और राशियों से या भावों से, यही तीन चीजें होती हैं, या नक्षत्रों से हम लोग मैच करने का प्रयास करते हैं। उसके आधार पे जो शोध होता है, रिसर्च होती रहती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोबाइल नंबर में जो मैंने पाया है, या वैदिक ऊर्जा की जो टीम काम कर रही थी, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों लोगों से, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों पे हमने कंसल्टेशन दिया है और ये जरूर पाया है कि मोबाइल नंबर से जो उसके अंक हैं या जिस तरीके का भी आपका मोबाइल नंबर है, उससे दो चीजें साफ साफ तौर पे निकल के बाहर आती हैं। एक, आपका कंसर्न क्या है, वर्तमान में आपकी चिंताएं क्या हो सकती हैं जब आप हमारे पास आए हैं। और दूसरा, आपका फोकस एरिया, जीवन में आपका फोकस कहाँ पे, वो आप कहाँ पे एनर्जी अपनी खर्च कर रहे हैं। अब प्रश्न यहां से उठता है कि साहब, मोबाइल तो हम 10 साल से ही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज आप कह रहे हो कि ये समस्या हो सकती है। हो सकता है आपका मोबाइल 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाते तब जब बीमार होते हैं। दशा, अंतरसा, प्रत्यंतसा, समय के हिसाब से वो नंबर एक्टिवेट होते हैं, जो आपको खुशियां भी दे सकते हैं और तकलीफ भी दे सकते हैं। तो आप मेरे पास आए हैं तो ये भी एक तरह का विज्ञान है। हालांकि ये कौन सा विज्ञान है कि जब व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसको डिकोड कर पाता हूं कि आप इस मकसद से मेरे पास आए हैं। ये कुछ कुछ प्रश्न ज्योतिष की तरह है, जिसमें नंबर्स का भी यूज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यदि मान लिया जाए, मैं आपको ये दिख ही रहे हैं बहुत सारे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जहां पे प्रिडिक्शन दिया गया और करीब करीब 80% लोगों पे मैंने सूत्र सही पाए। 15%, 10% के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे हम भी गलत हुए हैं, जहां पे हम लोगों की चिंताओं को, फोकस को या प्रॉब्लम्स को नहीं पकड़ पाए हैं। तो एक्यूरेसी 100% है, ऐसी में ऐसा मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि अब जो मोबाइल नंबर है उसका आधार क्या है और किस बेसिस पे ये काम कर रहा है। देखिए, मैं सभी लोगों की के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, तो सभी जो भी ज्योतिष क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, सम्मानित लोग, उन्होंने अपने अपने ढंग से चीजों का इंटरप्रिटेशन किया और आप सब लोगों के सामने, सोशल मीडिया के द्वारा आप सबके सामने उसको प्रेषित किया। जो हमने अभी तक पाया है वो ये है कि न्यूमरोलॉजी में जो एक कॉन्सेप्ट ये चल रहा है ग्रहों की युति का, कि 7 और 2 नंबर होगा तो ये फल होगा, 8 और 1 नंबर होगा तो ये फल होगा, इस तरीके से, और लोग इस तरीके से अपना प्रेडिक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, वो मोबाइल नंबर में काम नहीं करता है। ग्रहों की युति का मोबाइल नंबर में काम नहीं करता है। 100 में से 5 लोगों पे तुक्का लग जाए, आप बोल दें, आपका इंट्यूशन हाई हो, वो अलग चीज है। लेकिन जब थोड़ी थोरो रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि ये सूत्र काम नहीं करते हैं। इसलिए जो भी थ्योरी चल रही है कि 248 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, 72 होना चाहिए, 61 होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग स्वयं अपने से रिसर्च करें उन सूत्रों का। आपके पास में मोबाइल डायरेक्टरी में 1000-2000 नंबर हैं, उनमें से आप लोगों को जानते हैं, आप सूत्र लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये नहीं, आपको स्वयं से कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि हमने जो पाया है कि न्यूमरोलॉजी में जो आपका भाग्यांक है, जो डेस्टिनी नंबर है, उससे मोबाइल का जो हम टोटल करते हैं और वो नंबर आपका मैच करना चाहिए, इसका महत्व है और इसका फर्क पड़ता है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि मोबाइल नंबर का जितना कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से है और बहुत सतही
न्यूमरोलॉजी काम मोबाइल नंबर में नहीं कर रही। सतही का मतलब है खाली डेट ऑफ बर्थ से लकी नंबर बता दिया, ये जोड़ लो, इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। कनेक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा है, ग्रहों से ज़्यादा है। ग्रहों की और भी कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा आता है। अब मोबाइल नंबर आप लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि आप लोग नेगेटिव नंबर, कम से कम ऐसा नंबर हो जो आपको नुकसान ना दे। उसके लिए मैं आपको 2-3 सूत्र बता रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो। पहला तो आपको उपयोग ये करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अधिकता किसी भी चीज़ की ज़हर हो जाती है। मतलब कोई भी नंबर अगर वो 2 बार से ऊपर गया, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, कुछ भी है, ट्रिपल है, 4 बार है, 5 बार है, तो उस नंबर से जुड़े हुए कारकत्व आपको जीवन में परेशानी देंगे। फर्ज करिए कि आपके नंबर में 555 है। 555 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 555 वाला नंबर 50,000 1 लाख रुपए में बिक रहा है कि आदमी करोड़पति बन जाएगा रातों रात। तो ऐसा नहीं है। 555 का मतलब यह है कि आपने अपने बुद्ध को खराब कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि आपके ट्रांजैक्शंस हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन फंड का, पैसे का मिसमैनेजमेंट होगा। पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। पैसे के बारे में बहुत अधिक आप सोचेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी कर सकते हैं। आपका दिमाग फ्रॉडिया टाइप का भी दौड़ सकता है और आप उसमें फंस सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो सकती है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैरालिसिस जैसे, ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें भी एक्यूट केसेस में हो सकती हैं। भगवान ना करे किसी की अगर ग्रह दशा खराब है या उसने 555 ले लिया और बुद्ध भी खराब है उसकी कुंडली में, है ना, तो आप समझिए कि उसका भगवान ही मालिक है फिर। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये अपने ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, रिसर्च आप कर लीजिए। जिनके नंबर पे भी साल 2 साल 3 साल से 555 चल रहा है, उनकी स्थिति आप देख लीजिए, आपको पता ही जाएगा कितना पैसा जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए। तो कोई भी नंबर हो, आपको कोशिश ये करनी है कि वो बहुत ज्यादा बार ना हो। विशेष करके 3 नंबर तो एक बार से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। एक है 0, एक है 6 और एक है 8। ये सिर्फ एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गए। तो अगर आप ये करने में सफल रहते हैं तो आप ये मान के चलिए बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट आप जो है अपने नंबर से हटा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप मोबाइल नंबर को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लें, डेस्टिनी नंबर निकाल लें और जो आपका लकी नंबर है उसे आप अलाइन कर लें। इससे आप बच जाएंगे नेगेटिव नंबर से। अब आता है कि क्या मैं मोबाइल नंबर को रेमेडी, ऐसे उपाय की तरह भी यूज कर सकता हूं क्या, है ना। तो उसमें देखिए, कोई भी जो 9 ग्रहों की यंत्र है ना, उस समय नंबर लिखे रहते हैं। एक सूर्य का जो यंत्र है, चंद्रमा का यंत्र है, राहु का यंत्र, कोई भी यंत्र है, उसमें नंबर आपको 9 कॉल उसमें खाने होंगे ना, स्क्वायर, और उसमें नंबर लिखे होंगे। इसका मतलब है कि ग्रहों का नंबर से कुछ तो कनेक्शन है। और भारत हिंदू सनातन में, तंत्र में अधिकतर आप यंत्रों में देखेंगे तो नंबर आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। ये नंबर का कुछ तो कनेक्शन है। किससे? यंत्र से, यानी कि तंत्र से, यानी कि मंत्र से। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली के आधार पर आपके मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि वो आपके लिए एक यंत्र का काम करे, आपको सपोर्ट करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने मोबाइल नंबर ठीक ले लिया तो आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। ना तो ये यंत्र से भी होता है, ना मंत्र से भी होता है। चमत्कार पर विश्वास मत करिए। किस चीज पे विश्वास करिए कि कोई भी चीज आप जब उसको, उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसके सकारात्मक कंपन में, वो आपकी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक संरचना पर, सोच पर, थॉट प्रोसेस पर असर करते हैं। फिर आप जब कर्म करते हैं उसी हिसाब से, तो आपको फल मिलता है। इस थ्योरी को जिस दिन आप समझ लेंगे, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक ठग विद्या ना होकर के काम की चीज हो जाएगी। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो। जब तक आप चमत्कार और टोटके के चक्कर में पड़े रहेंगे कि 2 लौंग ली और यहां बिठा दो, रातों रात ये हो गया, तो हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होता, ऐसा है नहीं, सबके सामने है। ठीक है। तो मोबाइल नंबर को आप एक यंत्र, एक उपाय, एक रेमेडी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली होना चाहिए, या आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या आपकी प्रश्न कुंडली होना चाहिए। उसके लिए बिना कंसल्टेशन के ग्लोबल ज्ञान से एक फार्मूला सब पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
लेकिन आप नेगेटिव नंबर्स को इस्तेमाल नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और वैदिक ऊर्जा के पास, मेरे पास में कुछ सूत्र, कुछ एक्सपर्टीज ऐसी हैं जो एकदम अलग हैं। ठीक है ना? जैसे कि किसी ने कहा कि 248 मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। मैं उल्टा कहता हूं, मैं कह रहा हूं 248 होना चाहिए। अगर 248 नहीं होगा तो आपको जीवन में समस्या आएगी। और आप रिसर्च कर लीजिए मोबाइल नंबर्स पे जिसके में तीनों नंबर 248 नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा तो उनको समस्या होगी जीवन में। 2 भी ना हो, 4 भी ना हो, 8 भी ना हो। तो आप लोग मोबाइल नंबर के एकदम इनोवेटिव और नया रिसर्च है, बहुत ही सूत्र हैं, लेकिन बहुत ही गहरे और सघन ज्योतिष के सूत्र हैं। सतही न्यूमरोलॉजी का विषय मोबाइल नंबर नहीं है। आप सबका जीवन शुभ हो। अपना कंसल्टेशन दिए गए नंबर पर बुक करें। जय श्री राम।